सो कैंडल स्टिक पैटर्न समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कैंडल स्टिक्स फॉर्म कैसे होती हैं, ये बनती कैसे हैं। सो मार्केट में आपने दो टाइप की कैंडल स्टिक देखी होगी, एक ग्रीन कलर की और एक रेड कलर की, राइट। सो अब हम ये समझेंगे कि ये कैंडल्स फॉर्म कैसे होती हैं। सबसे पहले जो ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक है उसे हम बुलिश कैंडल स्टिक बोलते हैं और रेड कलर की कैंडल स्टिक को हम बेयरिश कैंडल स्टिक बोलते हैं, राइट। सो ग्रीन कलर की कैंडल में देखिए 9:15 पे मार्केट ओपन होता है। लेट्स सपोज हम डेली टाइम फ्रेम लेके चलते हैं, राइट। वन डे की कैंडल लेके चलते हैं तो ओपन होते ही प्राइस यहाँ पे खुलता है, शेयर का प्राइस यहाँ पे खुलता है। खुलने के बाद ओपन होने के बाद ये सबसे पहले लो लगाता है अपना मार्केट में इस प्राइस पे, राइट। शेयर नीचे की तरफ जाता है और लो लगाता है इस पे, यहाँ पे। लो लगाने के बाद बायर्स एक्टिवेट होते हैं और फिर शेयर ऊपर की तरफ भागता है और यहाँ पर अपना हाई लगाता है। सी इस पॉइंट पर हाई लगाने के बाद वापस से यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट होते हैं और शेयर नीचे की तरफ गिरता है और यहाँ पर अपना लो लगाता है इस पॉइंट पे, राइट। सो इस पॉइंट पे शेयर क्लोज हो जाता है। अब जो ये मेन जो ग्रीन कलर आपको दिख रही है इसको हम बॉडी ऑफ द कैंडल बोलते हैं, ये कैंडल की बॉडी है, राइट। और ये जो ऊपर आप ये देख रहे हैं ये इसको हम शैडो बोलते हैं। ये है अपर शैडो और ये है लोअर शैडो, ओके। इसको विक भी बोलते हैं, अपर विक लोअर विक, ऑलराइट। सो नाउ अब बेरिश कैंडल स्टिक जो है, राइट, यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि इसमें शेयर का प्राइस ओपन यहाँ पे हो रहा है। सी ओपन यहाँ पे हो रहा है। ग्रीन कैंडल में शेयर का प्राइस ओपन यहाँ पे हो रहा था और रेड कलर में यहाँ पे हो रहा है। ओपन होने के बाद सबसे पहले शेयर में बायर्स एक्टिवेट होते हैं और शेयर ऊपर की तरफ जाता है और अपना हाई लगाता है इस पॉइंट पे। हाई लगाने के बाद यहाँ से शेयर नीचे गिरना चालू होता है, नीचे गिरते अपना लो लगाता है यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फिर से बायर एक्टिवेट होते हैं और शेयर फिर ऊपर जाता है और यहाँ पे शेयर क्लोज हो जाता है, राइट। सो इसमें भी जो रेड कलर आपको दिख रहा है इसको हम बॉडी कहते हैं और ये जो दिख रहा है इसको हम शैडो कहते हैं। ये लोअर शैडो है और ये अपर शैडो है, इसे हम विक भी बोलते हैं। सो नाउ अब जब भी मार्केट में शेयर की प्राइस ओपन होने के बाद ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोज होती है, सी यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ जाके क्लोज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्लोज हो रहा है, यानी जब भी प्राइस ऊपर की तरफ क्लोज होगी कैंडल ग्रीन फॉर्म होगी और उसे हम बुलिश कैंडल स्टिक बोलेंगे। और जब भी ओपन होने के बाद, सी यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पर ओपन होने के बाद कैंडल क्लोज हो रहा है नीचे की तरफ, यहाँ पे। जब भी ओपन होने के बाद कैंडल नीचे की तरफ क्लोज होगी, राइट, सो कैंडल का कलर रेड बनेगा और उसे हम बेयरिश कैंडल स्टिक बोलेंगे, राइट। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ग्रीन कैंडल का फॉर्म होती है और रेड कैंडल का फॉर्म होती है, राइट। सो नाउ अब यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम कैंडल स्टिक्स को समझ के, कैंडल स्टिक पैटर्न्स को स्टडी करके ट्रेड कर सकते हैं एंड प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सी बेसिकली हमारा आइडिया ये है कि हम कैसे अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकें, राइट। अल्टीमेटली हम यहाँ पर शेयर मार्केट में प्रॉफिट जनरेट करने आए हैं। सो लेट्स लर्न कि हम कैसे कैंडल स्टिक्स को समझ सकते हैं, उसकी साइकोलॉजी को समझ सकते हैं। सो जो सबसे पहली कैंडल स्टिक पैटर्न है वो है हैमर, ठीक है, हैमर। अब हैमर कैंडल स्टिक, सी यहाँ पर ये कैंडल स्टिक आपको दिख रही है, इसको कहते हैं हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। अब इसे हैमर क्यों कहते हैं, राइट। इसे हैमर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक हथौड़ी की तरह दिखती है, इसके लिए इसे हम हैमर कहते हैं, राइट। ये एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, राइट। अब इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जो विक है, जो लोअर विक है इस कैंडल की, ये उसकी बॉडी से ट्वाइस होनी चाहिए, दुगनी बड़ी होनी चाहिए, राइट। सी लोअर विक ऑफ द कैंडल, लोअर विक ऑफ हैमर शुड बी 2x ऑफ द साइज ऑफ द बॉडी, राइट।
अब इसकी हम साइकोलॉजी को समझते हैं। सी, इसमें सबसे पहले तो जब मार्केट ओपन हुआ तो शेयर खुलता है इस प्राइस पे, यहाँ पे ओपन होने के बाद नीचे की तरफ गया, ठीक है, और यहाँ पे अपना लो बनाने के बाद वापस से ऊपर की तरफ गया और यहाँ पर अपना हाई बना दिया, राइट। ठीक है, तो अब हम समझेंगे इसको चार्ट के अंदर। लेट्स सी, ये है एक ग्राफ, एक चार्ट के एग्जांपल है ये। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, सी यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है यानी कि यहाँ पे सेलर्स हावी हैं, राइट। जब यहाँ पर हैमर बन रही है, राइट, देखिए यहाँ पे हैमर बन रही है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि हैमर में अंदर ऊपर विक हो भी सकती है, छोटी सी विक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, चलेगा। और फ़र्क नहीं पड़ता है कि कलर क्या है कैंडल का, कलर ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। ऑलराइट, ओके। सो नाउ जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पर हैमर कैंडल स्टिक फॉर्म हो रही है, यानी ये एक साइन है कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकता है, यानी अप ट्रेंड में जा सकता है। सो इसके अंदर हम कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सी, जब ये यहाँ पर फॉर्म हो रही है हैमर, यहाँ पर डाउन ट्रेंड में था मार्केट, यहाँ पर मार्केट में ओपन होता है कैंडल, ओपन होती है कैंडल यहाँ पे, ठीक है। ओपन होने के बाद नीचे जाती है कैंडल, सी नीचे जाती है, यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट होते हैं और अपना लो लगाने के बाद, यहाँ पे अपना लो लगाने के बाद वापस से यहाँ बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ऊपर पुश करते करते यहाँ पे क्लोजिंग होती है। सो नाउ इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी तक मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, यानी कि सेलर्स हावी थे, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे इस कैंडल में इस दिन यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हुए हैं, राइट, यानी बायर्स हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। सो इसमें हम कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि जैसे ही ये कैंडल फॉर्म होती है, अगले दिन अगर इस कैंडल का हाई ब्रीच होता है, सी ये हाई है कैंडल का, ये ब्रीच होता है, जब भी ब्रीच होता है, ज़रूरी नहीं है कि अगले दिन ही ब्रीच हो, एक दिन बाद भी ब्रीच हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ब्रीच होता है, यहाँ पर हम बाय ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे लो, इस हैमर का जो लो बना है, ठीक है, वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और हम इसमें टारगेट ले सकते हैं 1:1 का एंड 1:2 का। सबसे जो सेफेस्ट रहता है टारगेट वो 1:1 का रहता है, बिकॉज लालच बुरी बला है, आप लोगों को पता है, तो ज़्यादा लालची होने की ज़रूरत नहीं है। 1:1 का टारगेट आप लेके चल सकते हैं। और मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है तो आप ये देख सकते हैं कि आपको जब तक कोई ऐसा साइन नहीं मिलता है कि जहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो जाए, तब तक आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं और अच्छा खासा हैंडसम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये थी हमारी हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। नाउ सेकेंड कैंडल स्टिक है हमारी हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न। बड़ा इंटरेस्टिंग नेम है, राइट, कि हैंगिंग मैन क्यों कहते हैं इसे हैंगिंग मैन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक लटकते हुए आदमी की तरह दिखती है, राइट, यहाँ पे, इसलिए। अब ध्यान देने की बात यह है कि ये जो हैमर बन रही है, हैमर और हैंगिंग मैन ऑलमोस्ट एक जैसी दिखती है, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि इसकी जो विक है ये बहुत ज़्यादा लंबी होती है। कंपेयर टू हैमर इसकी विक बड़ी होती है, राइट। ट्वाइस हो, अपनी बॉडी से ट्वाइस हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, ट्वाइस हो तो अच्छा है। नाउ इसकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। इसमें सेम यहाँ पर मार्केट में नाउ अब इसकी हम साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे शेयर ओपन होता है, ओपन होने के बाद ऊपर जाता है, इसकी अब हम साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब ग्रीन फॉर्म हो रहा है, कैंडल ग्रीन फॉर्म हो रही है, यहाँ पर ओपन होती है कैंडल ओपन होने के बाद, यहाँ पर ओपन होने के बाद नीचे गई, ठीक है, नीचे जाने के बाद अपना लो यहाँ पे लगाया, यहाँ पे इस पॉइंट पे लो लगाने के बाद बायर्स एक्टिवेट हुए और पुश करते 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 प्राइस को यहाँ पे क्लोज कर दिया। सेम रेड कैंडल अगर फॉर्म हो रही है तो ओपन यहाँ पे होता है, ओपन होने के बाद यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हुए, सेल करते करते यहाँ पे अपना लो बनाया, यहाँ पे वापस बायर्स एक्टिवेट हो गए और पुश करते 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 यहाँ पे क्लोज हो गया, राइट। अब
इंपॉर्टेंट ये है कि ये एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी कि इसमें हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी खोज सकते हैं, एक सेलिंग ट्रेड ले सकते हैं। कैसे लेंगे वो हम आगे देखते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है कि कलर क्या है, कलर ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। नाउ अब ये देखिए, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है रिलायंस का, ठीक है। यहाँ पे जब मार्केट अप ट्रेंड में है, सी यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, और यहाँ पर एक हैंगिंग मैन फॉर्म होती है, ठीक है। यानी कि अभी तक तो बायर्स यहाँ पे एक्टिवेटेड थे इस शेयर के अंदर, अब यहाँ पे हैंगिंग मैन बन रहा है, यानी कि जैसे ही मार्केट में यहाँ पे ये शेयर खुलता है, खुलते ही सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, राइट, और उसको पुश करते 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 यहाँ तक लाते हैं, और यहाँ पे लो बनाती है कैंडल, वापस बायर्स एक्टिवेट होते हैं और यहाँ पे कैंडल क्लोज होती है। ऑलराइट, अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अब तक तो इसके अंदर, इस शेयर के अंदर बायर्स एक्टिवेट थे, लेकिन अब जाके एक यहाँ पे हमको एक ऐसा दिख रहा है कि सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। तो इसमें हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं कि जैसे ही इस हैंगिंग मैन कैंडल का लो, ठीक है, ये रहा लो, ये टूटता है, जैसे ये ब्रेक होता है, यहाँ पर हम शॉर्ट कर सकते हैं इस शेयर को, सेल कर सकते हैं यार, राइट। और इसका स्टॉप लॉस रहेगा टॉप ऑफ द कैंडल, टॉप ऑफ द हैंगिंग मैन कैंडल। इसमें भी हम 1:1 लेके चलेंगे या 1:2 लेके चलेंगे, सबसे सेफेस्ट होता है 1:1, राइट। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में करोड़पति बन जाए, ठीक है, बट ज़रूरी ये है कि आप रेगुलरली थोड़ी थोड़ी वेल्थ, थोड़ी थोड़ी इनकम जनरेट करते रहें। सो इन द लॉन्ग टर्म, इन द लॉन्ग रन आप एक हैंडसम प्रॉफिट घर लेके जाएंगे, ठीक है। सो नाउ दिस वाज अ हैंगिंग मैन। हमारी जो सेकेंड कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है इन्वर्टेड हैमर। अब इन्वर्टेड हैमर जो कि बिल्कुल उल्टा है, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न हमने अभी आगे देखी, ठीक है, जस्ट उसका उल्टा है इन्वर्टेड हैमर, उल्टा हथौड़ा, राइट। सो नाउ ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। इसमें हम तब ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब ये डाउन ट्रेंड में शेयर चल रहा हो। उससे पहले हम ये सीखते हैं कि इसकी साइकोलॉजी क्या है। इसमें बिल्कुल भी कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, राइट। इंपॉर्टेंट ये है कि जो इसकी विक फॉर्म हो रही है, सी यहाँ पे अपर विक फॉर्म हो रही है, ठीक है, दोनों में, ये अपनी बॉडी से दुगना होनी चाहिए, कम से कम दुगनी होनी चाहिए, राइट। यहाँ पे देखिए, जैसे ही शेयर यहाँ पे खुलता है, ठीक है, ओपन होते ही यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होते हैं, और होते 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 यहाँ तक जाता है शेयर और अपना हाई बनाता है, और यहाँ से फिर से सेलर एक्टिवेट होते हैं और शेयर यहाँ पे क्लोज हो जाता है इस पॉइंट पे, राइट, इस पॉइंट पे। ना सेम यहाँ पर जब रेड कैंडल फॉर्म हो रही है तो ओपन यहाँ पे हो रहा है, और ओपन होते ही यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, और अपना हाई बनाता है कैंडल यहाँ पे, और यहाँ वापस से यहाँ से सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और यहाँ पे कैंडल अपनी लो बनाती है, ठीक है। यानी कि दोनों ही कैंडल में बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए, यहाँ पे विक हो भी सकती है, छोटी सी विक हो भी सकती है ऐसी, ठीक है, और नहीं भी हो सकती है, डजेंट मैटर, ठीक है ना। अब इसको हम देखते हैं कि इसके अंदर हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। सी ये एक चार्ट है हमारे पास, इसके अंदर सी शेयर डाउन ट्रेंड में चल रहा था यहाँ पे, राइट, ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर एक कैंडल फॉर्म हो रही है, सी यहाँ पे ये रही कैंडल, ये कैंडल, ठीक है, ये है एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल। ना जब यहाँ पे सेलर्स ऑलरेडी हावी थे इस शेयर के अंदर, यहाँ पर जाके बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, यानी कि ये हमें ये दर्शा रहा है कि ये शेयर अप ट्रेंड में यहाँ से जा सकता है। अब इसमें ट्रेड कैसे ले सकते हैं? जैसे ही इस इन्वर्टेड हैमर का हाई ब्रीच होता है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे
हम बाय ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ये कन्फर्मेशन मिल रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि हाई ब्रीच होना चाहिए, तभी आपको बाय ट्रेड लेना है, नहीं तो नहीं लेना है, ठीक है। कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न 100% काम नहीं करती है मार्केट में, राइट। सो जब भी ये ब्रेक होता है, इसका हाई ब्रेक होता है, आपको बाय का ट्रेड लेना है और स्टॉप लॉस रहेगा इसका लो, इस कैंडल का लो, ठीक है। 1:1 लेके चलिए, 1:2 लेके चलिए, सेफेस्ट है 1:1, ज़्यादा लालच नहीं करनी है, 1:1 आ जाए, इट्स इनफ। और अगर आपको लगता है कि मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। और जब तक आपको ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं मिल जाता कि मार्केट वापस से रिवर्स कर सकता है, डाउन ट्रेंड में जा सकता है, आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। तो ये थी इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ऑलराइट, सो अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देख लिया है, राइट, तो इसका मतलब है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है और आप लोग सीखना चाहते हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ओके ना, अब अगला जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। शूटिंग स्टार, टूटता हुआ तारा, इंटरेस्टिंग है ना, नेम बहुत इंटरेस्टिंग है इसके। ओके, सो ये एक इन्वर्टेड कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह ही दिख रहा है, देखिए उल्टे हथौड़े की तरह। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो इन्वर्टेड कैंडलस्टिक पैटर्न है, इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो एक बुलिश है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। बट ये शूटिंग स्टार जो है वो बेयरिश है, राइट, ये बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें वापस से हम साइकोलॉजी को समझेंगे। सेम कैंडल ओपन होती है यहाँ पे, शेयर ओपन होता है यहाँ पे, इसमें ओपन होते ही बायर्स एक्टिवेट होते हैं और शेयर ऊपर जाता है, यहाँ पे अपना हाई लगाता है और हाई लगाने के बाद वापस सेलर्स एक्टिवेट होते हैं और नीचे आता है शेयर और यहाँ क्लोज हो जाता है, राइट। और इस कैंडल के अंदर ओपन होती है कैंडल यहाँ पे, ओपन होते ही वापस यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही शेयर हाई लगाता है यहाँ पे वापस से सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। और आते आते यहाँ पे कैंडल अपना लो, यहाँ पे कैंडल क्लोज हो जाता है, ठीक है। अब डजंट मैटर कि कैंडल का कलर क्या है, रेड एंड ग्रीन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे छोटी सी विक भी हो सकती है, ठीक है, छोटी सी विक, ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी सी विक हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, डजंट मैटर। सो आई होप कि आप लोगों को साइकोलॉजी अच्छे से समझ में आ रही होगी, जो भी मैं कैंडलस्टिक पैटर्न की साइकोलॉजी समझा रहा हूँ, ठीक है। साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिससे हमको पता चलता है कि शेयर कौन सी दिशा में जाएगा, कौन से डायरेक्शन में जाएगा, राइट। नाउ अब हम देखते हैं कि कैसे इसमें हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ये है एक एग्जाम्पल, एक ग्राफ, एक चार्ट है। सी, ये शेयर जा रहा था, अप ट्रेंड में जा रहा है, शेयर अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। अप ट्रेंड में जाते जाते यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म हो रही है, ठीक है। ये है कैंडल का हाई, ये है कैंडल का लो, और यहाँ पे हम किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे ही, क्योंकि अभी तक इस शेयर के अंदर बायर्स एक्टिवेटेड थे और यहाँ पर जाकर हैवी सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, जो कि ये दर्शा रहा है कि ये शेयर जो है वो डाउन ट्रेंड में जा सकता है। ध्यान देने की बात ये है कि ये जाएगा ही ऐसा नहीं है, जा सकता है, राइट। कोई भी कैंडल स्टिक 100% कन्फर्मेशन नहीं देती है, यस, बट वो एक प्रोबेबिलिटी बढ़ा देती है आपके प्रॉफिट के चांसेस की, राइट। अब यहाँ पे जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये लो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एक सेल ट्रेड ले सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसका हाई ऑफ द कैंडल यहाँ पे, ठीक है। और ज़्यादा आपको और ज़्यादा कन्फर्मेशन चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा सेफली खेलना है, तो जब ये शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक फॉर्म होती है, उसके बाद वाली जो कैंडल फॉर्म होती है, उसका लो जब ब्रीच होता है, उसका लो जब टूटता है, ब्रेक होता है, तब आप ले सकते हैं सेलिंग ट्रेड। आप अपने ट्रेड को, अपने शेयर को शॉर्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। सेम 1:1 लेके चलिए या फिर 1:2 लेके चलिए। ओके, नाउ
तो ये था शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रही है कैंडलस्टिक पैटर्न तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस डिफरेंस को समझना। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ना। हमारी नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है बुलिश मारुबुजू। ठीक है, बुलिश मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न। मारुबुजू एक जापानीज़ वर्ड है। जो मारुबुजू है ये एक जापानीज़ वर्ड है। ठीक है, जो डोमिनेंस को दिखाता है। ओके ना, अब मारुबुजू, बुलिश मारुबुजू में क्या होता है, कैंडल होती है ग्रीन कलर की, कंपलसरी ग्रीन कलर की कैंडल होगी। ट्रेंड इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ट्रेंड इंपॉर्टेंट नहीं है। डजेंट मैटर कि शेयर डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है। ठीक है, ये जब भी ये कैंडल स्टिक आपको दिखती है बनती हुई, जब भी बनती हुई दिखती है, सो आपको एक कंफर्मेशन मिलती है कि ये शेयर यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा। राइट, सॉरी ना, क्या हो गया ये, हो गया। ओके ना, जब भी ये कैंडल स्टिक बनती है तो ये हमें कंफर्मेशन मिलती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। ना, जो इस कैंडल की बॉडी है हमेशा लार्ज रहेगी। उससे पहले हम इसकी साइकोलॉजी को वापस से समझते हैं। देखिए, जैसे ही शेयर ओपन होता है, ओपन होते ही बायर्स एक्टिवेट होते हैं। और देखिए यहाँ पे कोई विक नहीं है। ठीक है, कोई विक नहीं है, कोई शेडो नहीं है। ओपन इज इक्वल टू लो होते ही शेयर ऊपर की तरफ भागता है, भागता है, भागता है, भागता है और यहाँ पे अपना हाई बना देता है। ठीक है, देखिए दोनों ही दिशा में ऊपर और नीचे कोई विक नहीं है। ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है कि शेयर ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि बायर्स बहुत ज़्यादा हावी हैं। सेम, ये एक परफेक्ट मारुबुजू कैंडल है। ठीक है, उसके बाद आती है ओपनिंग मारुबुजू, यानी कि ओपन इज इक्वल टू लो। ओपन होते ही शेयर ऊपर की तरफ भागता है, भागता है, भागता है, अपना हाई लगाता है और यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होते हैं, शेयर नीचे आता है और यहाँ पे क्लोज हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्लोज हो जाता है। ये भी मारुबुजू ही है। ठीक है ना, ये कैंडल है जहाँ पे सेम यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होते थोड़ा नीचे गिरता है, ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा, थोड़ा सा नीचे गिरेगा, लो बनाएगा और वापस ऊपर भागेगा और अपना हाई बनाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ये दिखा रहा है कि यहाँ पे बायर्स ज़्यादा डोमिनेटिंग है। ठीक है, मारुबुजू का मतलब होता है डोमिनेंस। सो यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं बायर्स। ऑलराइट, सुना, इसमें छोटी सी विक हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। राइट, अब देखते हैं कि हम ट्रेड कैसे लेंगे इसमें। ये एक एग्जांपल है कि जैसे ही डाउन ट्रेंड में जा रही थी मार्केट, ठीक है, यहाँ पर एक मारुबुजू फॉर्म होती है। जैसे ही मारुबुजू कैंडल का हाई ब्रेक होता है, ठीक है, हम एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा लो ऑफ द कैंडल। ठीक है, सेम 1:1 या फिर 1:2 लेके चल सकते हैं। आप लोग 1:1 लेके चलें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आप लोगों को, क्योंकि देखिए अगर आप रोज़ 1000 रुपये मार्केट से लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो आप महीने में कम से कम 20 दिन तो मार्केट खुला ही रहता है, तो 20,000 आप आराम से कमा सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में 1 लाख लेके चले जाएँ, हो सकता है कि अगले दिन आप 2 लाख गंवा भी दें। सो इम्पॉर्टेंट है कि आप रोज़ थोड़ा थोड़ा पैसा कमाते जाएँ, क्योंकि बूंद बूंद से सरोवर भरता है और आप लोग तो है ही होशियार। ना, हम दूसरी कैंडलस्टिक पैटर्न समझते हैं। अब बुलिश मारुबुजू कैंडल का जस्ट अपोजिट होता है बेरिश मारुबुजू कैंडल। ठीक है, जहाँ पे डोमिनेंस किसका है, बेयर्स का, यानी सेलर्स का। राइट, सुनाओ, ये एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ट्रेंड इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ट्रेंड अप ट्रेंड भी हो सकता है, डाउन ट्रेंड भी हो सकता है। कलर कंपलसरी रेडी होगा। ठीक है, कंपलसरी कलर रेडी होगा और जो बॉडी होगी कैंडल की वो लार्ज होगी, लार्ज रेड बॉडी। और विक हो भी सकती है, छोटी सी विक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं इसकी साइकोलॉजी को। क्या होता है कि यहाँ पे शेयर ओपन होता है
और ओपन होते ही ये गिरना चालू करता है, सेलर्स शेयर को बेचना चालू करते हैं और यहाँ पर आके शेयर यहाँ पे क्लोजिंग देता है शेयर सी। ठीक है, यानी कि बायर्स है ही नहीं इसमें, सब बेच रहे हैं शेयर को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना कि बुलिश मारुबोजू में यहाँ पे ओपन हो रहा है शेयर यहाँ पे, और बेरिश मारुबोजू में यहाँ पे ओपन हो रहा है ऊपर। ठीक है, नाउ इसके अंदर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओपन होता है शेयर, ओपन होते ही गिरना चालू करता है और गिरते गिरते यहाँ पे अपना लो बनाता है और यहाँ पे थोड़े से बायर एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्लोज हो जाता है, यानी कि इसमें सेलर्स डोमिनेटिंग है। ठीक है ना, यहाँ पे जो क्लोज इक्वल टू लो मारुबोजू कैंडल है, यहाँ पे शेयर ओपन होता है, यहाँ पे इस पॉइंट पे ओपन होते ही गिरना चालू होता है। सॉरी, जस्ट अ मिनट। ओके, नाउ जो क्लोजिंग मारुबोजू कैंडल है, जहाँ पे क्लोज इक्वल टू लो होगा, यहाँ पे शेयर ओपन होता है, ओपन होते ही थोड़े से बायर्स आते हैं इसमें और हाई लगाता है शेयर यहाँ पे, और हाई लगाते ही यहाँ से शेयर टूटना चालू होता है, टूटते 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 यहाँ पर आके अपना लो बनाता है, जो कि ये दर्शाता है कि इसमें इस कैंडल में लेट्स सपोज कि ये 1 डे टाइम फ्रेम की कैंडल है, तो इस दिन जो सेलर्स हैं वो डोमिनेटिंग है, राइट। तो यहाँ से हमको एक इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ से शेयर का प्राइस नीचे जा सकता है। ओके, सो देखते हैं कि इसको हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं इस कैंडल स्टिक से। सी, ये एक एग्जांपल है। यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही थी, ठीक है, यहाँ पे जा रही है, ठीक है, जा रही है ऊपर, और यहाँ पे एक बेरिश मारुबोजू कैंडल बनती है। ठीक है, यहाँ पे शेयर खुलता है, और खुलते ही नीचे गिरता है और अपना लो यहाँ पे बनाता है, सी यहाँ पे। ठीक है, यानी कि सेलर्स ज़्यादा डोमिनेटिंग है इस शेयर में इस दिन, राइट। तो जैसे ही शेयर का लो ब्रेक होता है, इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक सेलिंग ट्रेड है, इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये इस कैंडल का हाई यहाँ पे। ना यहाँ पे सेम हम 1:1 का टारगेट लेके चलेंगे, 1:2 का टारगेट लेके चलेंगे। ठीक है, सो नाउ आई होप आप लोगों को जितनी भी कैंडल स्टिक पैटर्न्स मैंने समझाई है वो आप लोगों को समझ में आई है, राइट। सो डेफिनेटली अभी सारी कैंडल स्टिक पैटर्न्स कवर नहीं हुई हैं, राइट। मैं और भी बहुत सारे वीडियोस लेकर आऊँगा। मैं एक सोच रहा हूँ कि एक प्लेलिस्ट बनाऊँ जिसके अंदर सारे के सारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स कवर हो जाए। ठीक है, वो चाहे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न हो, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न हो, ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न हो, सारे के सारे, राइट। सो ये मैं कई पार्ट्स में वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, सो अभी तक मैंने जितनी भी कैंडल स्टिक पैटर्न समझाई है, इसमें अगर आप कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं उसमें आपको रिप्लाई दे दूंगा, उसमें मैं आपको आंसर्स दे दूंगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा हो और अगर आप लोगों को इससे कुछ सीखने को मिला हो, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।